जयंत भाई, आज हम लोग जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन लास्ट टाइम पढ़े थे उससे आज स्टैंडर्ड लेवल पढ़ेंगे हम लोग। देखते हैं जरा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। आइए समझते हैं। कह रहा है कि डिवाइड अपॉन डीएक्स ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर और ई की पावर माइनस वाई। सबसे पहला काम होता है एक्स को एक्स तरफ करना, वाई को चेक करते हैं कि क्या हम एक्स को एक्स तरफ और वाई को वाई की तरफ कर पाएंगे। तो भाई क्या इसको कर पाएंगे? हमें लग रहा है कि शायद हम कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे पास लिखा है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर और ई की पावर माइनस वाई। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर इसको तो नीचे ले आएंगे, नेगेटिव पावर है, हम नेगेटिव को पॉजिटिव बना लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है, इसको कैसे नीचे लेकर आए? तो हम लोगों ने क्लास 8 में कुछ सीखा था एक्सपोनेंट वाले में। जब कभी भी पावर ऐसे लगी होती है, हमारा काम क्या होता है कि अब आप इसको रेड्यूस मार देते हो, पावर 2 बचती है। लेकिन इसके पीछे हुआ क्या? पावर्स आपस में रिड्यूस हो गई, कम हो गई। तो पावर रिड्यूस हो गई, कम हो गई, कुछ ऐसे, तब जाकर ये हुआ है। इसका मतलब इस वाले स्टेप से आप कहां पर आ रहे हो? इस जगह पर। मतलब नहीं समझे? एक्स पावर 5 अपॉन एक्स पावर 3, ये आगे जाकर इससे इसको माइनस कर रहा है, अब जाकर 2 बचा। तो जब हम इससे यहां पहुंच सकते हैं तो हम इससे यहां भी आ सकते हैं। नेगेटिव वाले को कहां भेजना है? नेगेटिव वाले को नीचे भेजना है, तो नेगेटिव वाले को नीचे भेजना है, नीचे भेज दें। चलिए, तो नेगेटिव वाले को नीचे भेजना है। डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर वाई और एक्स स्क्वायर अपॉन नेगेटिव वाले को नीचे भेजना है। हम देख पा रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो क्या करेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर वाई और ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से क्रॉस कर देंगे। अब हम यहां से जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ई की पावर वाई क्या हो जाएगा? ई की पावर वाई और ये डी वाई और ये एक्स ऐसे पहुंच जाएगा डी एक्स। आया ना? नैतिक जग रहे हो? नींद आ रही बाबू? फिर मास्टर बहुत खतरनाक, सुबह सुबह क्लास लगा देते हो। चलिए, वो दोनों साइड में क्या करेंगे? इंट्रीगेशन लगाएंगे। दोनों साइड में इंट्रीगेशन लगा दिया, दोनों साइड में इंट्रीगेशन लगा दिया। तो भैया लगा दिया, ठीक है। अब दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देंगे। आइए भाई, ई की पावर एक्स कहता है मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ई की पावर एक्स के बाद तुरंत यहाँ क्या लगा देते हैं? डिवाइड अपॉन डीएक्स। क्या लगाना चाहिए? नहीं। कब लगाएंगे? जब डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे, ना कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे, अवकल समीकरण प्राप्त करेंगे, उस समय हम इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स लगाएंगे। इसको सॉल्व कर रहे होंगे, हल कर रहे होंगे, तब नहीं लगाएंगे। याद रखना है। अथवा याद कर लो, जब कभी इंटीग्रेशन होगा तो वहां पर डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं लगाना है, ठीक है। इंटीग्रेशन में डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं लगाना है। ई की पावर एक्स का एक पावर एक्स हो जाएगा और पावर इसमें क्या, एक बढ़ जाएगा, उसी से डिवाइड हो जाएगा। आंसर आ गया। किसी भाई कोई दिक्कत पूछ लीजिए, एक बार हटा दें, आगे बढ़ जाएं। चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो पाएगा। यार तो गंदा सवाल आ गया। जब कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, दो पार्टिकल में क्वेश्चन हो, एक इधर बीच में प्लस या माइनस लगाओ, दोनों को सेपरेट कर देना है, दोनों को सेपरेट कर देना है। ठीक है भैया, चलो सेपरेट करते हैं, उधर लेकर जाते हैं। जैसे उधर लेकर गए, मैं इसको जैसे उधर लेकर गया तो ये रो दिया भाई, मुझे अलग कर दिया गया है। ठीक है, अलग कर दिया गया है। जैसे आजकल तुम लोगों को टीवी वाले कमरे से अलग कर दिया गया है। सभी के पेरेंट्स बोल चुके हैं ठीक है, टीवी और फोन सब तुम अलग हो जाओ, हाँ, क्योंकि एग्जाम आ गए हैं। चलिए वापस आते हैं। क्या करें? यहाँ से क्या करेंगे? एक्स को कॉमन कर लेंगे। तो जैसे एक्स को कॉमन किया तो यहाँ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे? देखते हैं कि क्या एक्स और वाई अलग हो सकते हैं। दिख रहा है इतना अलग लिखा हुआ है, इतना अलग लिखा हुआ है, तो क्या करें? ट्रांसफर कर दें, क्रॉस शक्तिमान बन जाए। ऐसे तो इस एक्स के नीचे आ जाएगा, आ रहा है, देखो नीचे आ रहा है, आ रहा है ना पक्का। तो एक्स अपॉन कितना हो जाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब आगे क्या लिखा हुआ है? डी एक्स, और ये वाई अपॉन कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई।
मामला गड़बड़ हो गया, इसके आगे कैसे करेंगे हम लोग, फंस गए ना। तो देखो जरा, जब कभी ऐसे कोई फंक्शन आ जाए, इंटीग्रेशन कहता है कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल मारो, इसका अवकलन करो। अगर इसका डिफरेंशिएशन या अवकलन ऊपर वाला दिखाई पड़ रहा है, डिग्री दिखाई देनी चाहिए, डिग्री बोलते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का अगर अवकलन करोगे तो एक्स बचेगा, एक्स दिखना चाहिए, पूरा ऑप्शन के साथ में नहीं, केवल एक्स बचना चाहिए। तो देख पा रहे हैं, अगर है तो ठीक है, बढ़िया, लट कर लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, और आपको याद होना चाहिए एकदम ऐसे। देखो यहाँ से क्या करें, एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, आप इसको लेट कर लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद इक्वल टी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे, तो कितना हो जाएगा, इसका जीरो पावर आगे आएगा, पावर आगे आएगा, और पावर एक कम हो जाएगा, dx बराबर dt। मुझे केवल x बचाना है, केवल x बचाना है, क्योंकि ऊपर केवल x dx दिखाई पड़ रहा है। बाकी जो कुछ दिखाई पड़े कहाँ भेज देंगे, नीचे भेज देंगे। तो हमने इसको नीचे भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 dt हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिख रहा है, इस जगह पर हम क्या लगा देंगे, माइनस का 1/2, और इंटीग्रेशन ये पूरा खत्म हो गया, 1/2 हो गया, और इस पूरी जगह पे कितना 1/t, और ये dt, ये क्या बन जाएगा, log t बन जाएगा, -1/2 log t। हाँ या ना, नहीं आया, आगे बढ़ जाए। तो हम देखते हैं, यहां तक क्लियर हो गया। चलो मेरे भाई, इसी तरह से सिमिलर दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, हटा दे इसको। तो अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको समझते हैं, या इसी में देखते हैं क्या कह रहा है। तो यही लिखा था। चलो मेरे भाई, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1/2 लॉग, और उसके बाद में टी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिख दिया। यहाँ पर भी लॉग बच जाएगा, माइनस का 1/2 लॉग, और 1 माइनस वाई स्क्वायर। जब दोनों साइड या सभी क्या नाम टर्म्स लॉग में आ जाए, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, लॉग सी लोगे, समझ गए। जो कांस्टेंट हम लेते हैं, तो कांस्टेंट सी ना लेकर क्या लेंगे, कब लॉग सी लेंगे, जब पूरे टर्म्स कैसे हो जाए, लॉग के, जब पूरे टर्म्स लॉग के हो जाए। अब इसको उठाकर आगे लाएंगे, इधर खींच कर लाएंगे। जैसे इधर खींच कर लाए, तो मुझे दिख रहा है ये नेगेटिव है, जब इधर आएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सुनो। अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर 1/2 प्लस में हो गया, ये वाला किसमें, नेगेटिव में, तो अपनी जगह पर नेगेटिव में ही रहेगा। लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल में क्या चल रहा है, लॉग सी चल रहा है, कोई दिक्कत। अब एक काम करें, इन दोनों में से हम 1/2 बाहर कर लें, 1/2 बाहर कर लें, और ये क्या हो जाएगा, लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसके बाद आगे पहुंच जाए तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, बताओ। यहाँ पहुंचे तो ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल लॉग सी हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब एक और चीज देखो, हम लोग सब जानते हैं पहले से ही, जब कभी भी लॉग m अपॉन n होता है, लॉग m माइनस लॉग n लिखा जाता है, होता है लॉग m माइनस लॉग n। देखो ये माइनस लगा है, जब ये माइनस लगा हुआ मेरे भाई, तो इसके नीचे कर देंगे, बिल्कुल। तो नेगेटिव वाला कहाँ आता है, नेगेटिव वाला नीचे, तो भैया नेगेटिव वाला नीचे, तो 1/2 क्या बन जाएगा, लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इक्वल में क्या चल रहा है, लॉग सी, कोई दिक्कत। अब जो यहाँ लिखा है, एक और फॉर्मूला होता है लॉग का, सबको याद होगा, जब कभी लिखा मिल जाए लॉग ए की पावर बी, तो बी कहाँ आता है, बी लॉग ए लिखा जाता है, याद है ना। तो इसी तरह से जो यहाँ पावर होगी ऊपर पहुंच जाएगी, अर्थात ये पावर कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी। तो क्या हो जाएगा, लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और ये क्या हो जाएगा, लॉग सी, लॉग से लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल, और पावर 1/2 को क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, √1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल सी। ये तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ आई, नहीं आई, आगे बढ़ जाए। हाँ, यहां से
यहाँ से। अच्छा, एक भाई का प्रश्न है कि क्या सर हम यहाँ से इसको छोड़ सकते हैं? ठीक है, आप पूरा प्रयास करें कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सॉल्व करें। ठीक है, हाँ आप छोड़ सकते हो, आपको नंबर मिल सकते हैं। एग्जामिनर का मन होगा तो पूरे नंबर दे देगा, मन होगा तो आधा नंबर काट लेगा। समझ गए? तो अगर आप चाहेंगे तो पूरा कर ले जाएंगे, परेशान ना हो, हमारी जिम्मेदारी, हम आपको सिखा देंगे, आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे पूरे पूरे। अब अगला क्वेश्चन देखते क्या कर रहे हैं। लिखा हो हमारे पास कुछ इस प्रकार से, क्या देखिए जरा, जो ये क्वेश्चन कह रहा है कितने बच्चे इस क्वेश्चन कर पाएंगे? शायद एक दो कर पाएंगे, बढ़िया, काफी बच्चे आप कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। आर्यन भाई, आर्यन ने हाथ उठाया भाई, करके दिखाओ आर्यन। y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स। सबसे पहला काम करना होता है कि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स वन साइड होना चाहिए या एक साथ होना चाहिए। अगर कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डी वाई अपॉन डी एक्स चार जगह लिखा मिल जाए, दो जगह लिखा मिल जाए, तो मामला बस वहीं से गड़बड़ है। सबसे पहला काम करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स एक तरफ होना चाहिए, एक ही जगह होना चाहिए। समझ गए? एक तरफ और एक ही जगह होना चाहिए। तो सबसे पहला काम करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को एक साइड पहुंचाएंगे। ये नेगेटिव में इधर पहुंचा देंगे, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और इसको इधर ले आएंगे, y माइनस ए वाई स्क्वायर, और ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए डी वाई अपॉन डी एक्स। इतनी बात आ गई। माइनस में ये प्लस लिखा है, प्लस ही रहेगा, यहां तक कोई दिक्कत? अब हमारा काम है डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन कर ले रहे हैं, ये हो जाएगा, यहां से y कॉमन कर ले रहे हैं तो 1 माइनस ए वाई, और यहां पहुंचे तो x, देखो ये डी वाई अपॉन डी एक्स इतना ये भाग रहा है, भाग लग गया। क्या दिख रहा है हमें बचा हुआ? x प्लस ए, क्या दिख रहा है? x प्लस ए, x प्लस ए, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स एक तरफ हो गया है, हो गया है ना, वन साइड डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हम इसको क्रॉस करेंगे, अब दोनों तरफ, एक तरफ डी वाई होना चाहिए, एक तरफ डी एक्स होना चाहिए, ये तय करते हैं। तो पहला पॉइंट डी वाई अपॉन डी एक्स एक जगह पर, दूसरा पॉइंट एक तरफ डी एक्स होना चाहिए, एक तरफ डी वाई होना चाहिए। तो हम इसको यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, y 1 माइनस ए वाई, और ये डी एक्स इधर क्या हो जाएगा? x प्लस ए, और ये डी वाई। यहां तक कोई दिक्कत? अब हमारा काम है कि x की तरफ x वाला, y की तरफ y वाला रखते हैं। चलो मेरे भाई, तो ये x की तरफ x वाला, y की तरफ y वाला, तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स प्लस ए, और ये डी एक्स, ये 1 अपॉन वाई, 1 माइनस ए वाई, और यहाँ पर डी वाई। अब हमारा काम है इसके बाद में इंटीग्रेशन दोनों साइड में ले लेंगे। क्या बात समझाई? अब आगे पहुंचते हैं। इसका तो इंटीग्रेशन मुझे पता है, क्या होता है? लॉग होता है। तो ये लॉग x प्लस ए हो जाएगा, लेकिन शर्त आ गई कि हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं आता है, इसका इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जिन बच्चों को नहीं आता है उसके लिए अलग क्लास पढ़ाएंगे हम आप लोगों को, यहाँ अलग से इसको करा दे रहे हैं। आप भी जब आपको लगे कि सवाल बड़ा हो रहा है, चाहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए, अब इसको अलग कर लीजिए। फिर नाउ अब हम इसको अलग सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई, 1 माइनस ए वाई डी वाई। हमारा काम होता है जब कभी भी डिनोमिनेटर में दो फंक्शन लिखे मल्टीप्लाई में, तो क्या लगाते हैं? पार्शियल। ठीक है, तो पार्शियल में कहते हैं कि जो अंदर लिखा हुआ है इसको लेट कर लेते हैं। ये पूरा डेटा 1 अपॉन वाई, 1 माइनस ए वाई इक्वल में ए अपॉन पहला ब्रैकेट या पहला नंबर प्लस बी अपॉन दूसरा ब्रैकेट माइनस ए वाई। यहां तक क्लियर? फिर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जरा इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, यहाँ पर हमने इस वाले को ऐसे ही नोट कर लिया है, और इसका एलसीएम लेंगे। जब कभी भी एलसीएम लोगों को सिखा रखा था हमने आपको, बिल्कुल सेम यही डेटा आता है। यही यहाँ छाप दिया करो, छाप दिया, चल भैया छाप दिया। अब हमारा काम है क्रॉस इसको ऊपर पहुंचाना है। इसको कहाँ पहुंचाना है? ऊपर पहुंचाना है। इसको ऊपर पहुंचा दे रहे हो? इसको पहुंचाना है, किसी दोस्त को नहीं। ठीक है, यहाँ ऊपर पहुंचा दिया इसको, क्या हो जाएगा? ए ब्रैकेट में 1 माइनस ए वाई बी, और ये क्या हो जाएगा? वाई। इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास में? 1 इक्वल ए, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस स्मॉल ए कैपिटल ए वाई बी। हमारा काम होता है वाई वाले को अलग कर लेंगे, वाई वाले जब अलग कर लेंगे हो जाएगा ए माइनस,
यहाँ से प्लस कर लेते हैं, माइनस ए और ये प्लस बी और ये वाई अलग हो गया, यहाँ प्लस लगा दिया। अब ये हमारे पास वेरिएबल वाला हो गया जिसको जिस फॉर्म में फंक्शन चल रहा था, फंक्शन वाई के फॉर्म में चल रहा था। किसमें चल रहा था? वाई में। तो फंक्शन वाला जहां पर देखते हैं क्या है, कोई वाई वाला नहीं है, वेरिएबल वाला है कोई, सॉरी क्या नाम है, कांस्टेंट नंबर के बराबर है, हाँ है। तो ए इक्वल हमारे पास क्या है? 1। लेकिन इसके बराबर वाई वाला इधर कुछ है नहीं है। जब नहीं होता है तो हमारा काम क्या रहता है कि आप इस वाले को जिसके बराबर कुछ भी नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं मतलब 0 मान लेते हैं। अब यहाँ a की वैल्यू लगा देते हैं। अगर हम लोग a की वैल्यू यहाँ पर लगाएं, माइनस ए इंटू 1 प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब उधर भेज देंगे ये, b की वैल्यू क्या हो गई? प्लस का a, b की वैल्यू क्या हो गई? तो a की वैल्यू क्या, b की वैल्यू क्या, हटा दें यहाँ से। और जहां से आपने इसको लेट किया तो वहां पर जाकर इसकी वैल्यू लगानी पड़ती है आपको, ठीक है। जहां आपने लेट किया था, जरा देखो a प्लस बी वगैरह कहाँ लेट किया था, ये लिख रहा है, देखो जरा ध्यान से देखो, कहाँ दिख रहा है? ये दिख गया। तो इसका मीनिंग आपने 1 अपॉन वाई और 1 माइनस ए वाई इक्वल ए अपॉन वाई प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए वाई लिखा था। और अभी आपके पास ए और बी की वैल्यू आ चुकी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगर हम ए और बी की वैल्यू रख दें और इसको इंटीग्रेशन लगा दें, इंटीग्रेशन लगा दें, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 1 थी। ए की प्लेस पे हम लोग यहाँ पर 1 लगा दे रहे हैं, ठीक है। बी की प्लेस पे क्या लगा देंगे? डी वाई। बी की प्लेस पे ए लगा देंगे, कितना लगा देंगे? ए लगा देंगे। यहाँ तक किसी भाई कोई दिक्कत? इसका इंटीग्रेशन मुझे आता है, कितना हो जाएगा? लॉग वाई हो जाएगा। तो ये लॉग वाई हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन भी मुझे आता है, कितना हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा पूरा माइनस का, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का ए बचेगा, जो डिवाइड आएगा इसको कैंसिल करेगा, माइनस क्या हो जाएगा? लॉग 1 माइनस ए वाई। और कितना हो जाएगा? कितना आ गया? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? एक बार ध्यान से देख लो, आप ही बता दो, अगर किसी भाई को यहां तक दिक्कत हो तो बता दीजिए, अब आगे आ जाए। पक्का? चलिए देखते हैं। हाँ वही करेंगे, उसके बाद ही वैल्यू आएगी, हम चेक कर रहे हैं कि क्या हम लोग सही है। हाँ भाई सुनो, यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर हम लोग पहले सॉल्व करते, यहाँ दिखा दे रहे हैं बहुत सारे बच्चों को अगर नहीं आया, ये कैसे आया, यहाँ से डायरेक्ट कैसे पहुंचे। देखो जब हमारे पास लिखा है a अपॉन 1 माइनस ए वाई डी वाई, तो अगर कभी फंक्शन सेम जो भी y के साथ में होता है दिख जाए तो वो कैंसिल हो जाता है। कैसे कैंसिल होता है? 1 माइनस ए वाई इक्वल टी लेट करते हैं और इसका 0 हो जाएगा, ये माइनस का a और ये डी वाई बराबर क्या हो जाएगा? डी टी। तो डी वाई की वैल्यू जो बनती है माइनस 1 अपॉन ए और ये डी टी, ये 1 अपॉन ए आ चुका है इसको हटाने के बाद में, एक सॉरी इस पूरे उठाने के बाद, हाँ इस पूरे उठाने के बाद में 1 अपॉन, तो आप अगर इसमें लगा दें माइनस का 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ए अपॉन टी और ये टी, ए से क्या हो जाता है? कैंसिल, 1 अपॉन टी बचता है, 1 अपॉन टी सब लॉग टी, और लॉग टी की वैल्यू कितनी है? तो जब कभी फंक्शन सेम आ जाए, समझे कुछ, समझे नहीं समझे? अभी हम पढ़ाएंगे आपको पार्शियल में, क्या क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया, 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 ऐसा लिखा। अगर जो x के पहले ऑप्शन लिखा हुआ है, जो भी ऑप्शन लिखा हुआ है और सेम ऑप्शन ऊपर लिखा हुआ, वो कैंसिल हो जाएगा, लॉग में ये वैल्यू बचेगी। समझ पा रहे? जैसे हम एक और लिखें, हम लिखें इंटीग्रेशन 4 अपॉन 5 प्लस 4x डी एक्स। हम कहते हैं इसका बताओ आंसर, देख पा रहे हैं ये सेम दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा सीधे लॉग 5 प्लस 4 है। अगर सेम नंबर लिखा है वो बाद में क्या हो जाएगा? कैंसिल ही हो जाएगा। समझ गए ना भाई? इसलिए हमने ऐसा कर दिया, जो ए वाई था वो सेम था, नहीं आया। अब यहां तक हम लोग पहुंच गए, इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई है। आइए अब यहां जाकर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको लगा देंगे, लगा दिया जाए। तो हम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमसे क्या कह रही है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में ये तो लिखा है लॉग x प्लस ए, जब यहां पहुंचे तो क्या हो जाएगा? लॉग इसकी वैल्यू y थी और माइनस में लॉग 1 माइनस
ए वाई लॉग सी इधर नहीं लगाना है, क्यों बता दे रहे इधर लगाना है, रीजन जान लो, यहाँ लगाएंगे लॉग सी, जहां पर हमारे पास y वाला फंक्शन आ जाए तो y की तरफ लॉग नहीं लगाएंगे, लॉग सी कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे हम लोग, इधर x लिखा होगा x की तरफ, क्योंकि वो सवाल लिखना है, वो फंक्शन बनाना है मुझे, तो अब ये लॉग सी इधर लगा देंगे, लॉग सी किधर लगाएंगे, जिधर x होगा, y की तरफ लॉग सी नहीं लगाएंगे। आप समझ गए? तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो लॉग और लॉग मिल गया, तो क्या हो जाएगा, लॉग, ये दोनों प्लस में है, तो फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n की वैल्यू क्या होती है, लॉग m इंटू n होता है, जाके चिपका दें इसमें, हमने लगा दिया, ये क्या हो जाएगा, लॉग x प्लस a इंटू सी, और इक्वल में ये कितना हो जाएगा, लॉग y अपॉन 1 माइनस ए वाई, लॉग से लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल, सी एक्स प्लस ए इक्वल वाई 1 माइनस ए वाई। क्या बात समझ में आई, नहीं आई? आप चाहो तो इसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ गया, नहीं आया? वाई के फॉर्म में आंसर निकालना होता है, वो आ चुका है, आप चाहो तो क्रॉस भी कर सकते हैं, अगर आपका मन है तो यहाँ से क्रॉस भी आ गया। आज इतना ही, ठीक है, कल मिलते हैं, जय हिंद।